बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन एग्जीक्यूट साइकिल जो है सैप प्रोसेसर जो है इसके एग्जीक्यूट साइकिल के ऊपर होगी कि इसका एग्जीक्यूट साइकिल जो है उसमें इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। इससे पहले हम कल का जो प्रीवियस लेक्चर है उसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने सैप 1 का फेच साइकिल देखा था कि किस तरह से हमारे पास सैप 1 के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से फेच होती है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसमें हमने जो फेच साइकिल के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमने एड्रेस स्टेट को देखा था। एड्रेस स्टेट के अंदर हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम सैप प्रोसेसर के अंदर सैप के अंदर सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, हमने एग्जांपल ली थी 0000। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये एड्रेस जो है एड्रेस स्टेट में प्रोग्राम काउंटर से शिफ्ट हो जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेट देखी थी फेच साइकिल के अंदर वो इंक्रीमेंट स्टेट थी। इंक्रीमेंट स्टेट के अंदर जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस होता है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस है 0000, तो जब इंक्रीमेंट स्टेट के अंदर हमारे पास ये एड्रेस जो है, ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है प्रोसेसर ने, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये 000 से इंक्रीमेंट होके 0001 हो जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट स्टेट के अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो स्टेट है मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट के अंदर हमारे पास जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर शिफ्ट हुआ था, वो उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन रीड होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चली जाती है। दोबारा बताता हूँ, मेमोरी स्टेट के अंदर जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस पड़ा होता है जो कि प्रोग्राम काउंटर से ट्रांसफ़र हुआ था, हम मिसाल ले लेते हैं कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस ट्रांसफ़र हुआ था वो था 0000, ठीक है। तो एड्रेस था 000, तो मेमोरी स्टेट के अंदर इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन रीड होगी रैम के अंदर जो ये लोकेशन है 0000, और वहाँ से इंस्ट्रक्शन रैम से रीड होगी और वो इंस्ट्रक्शन रीड होके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में शिफ्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो थी LDA 9H, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास मेमोरी स्टेट के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब ये सारे ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास फेच के अंदर फेच साइकिल के अंदर पहले एड्रेस स्टेट में या एड्रेस स्टेट है या इंक्रीमेंट स्टेट है या मेमोरी स्टेट है, तो इन हर एक स्टेट के अंदर हमारे पास ये कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है जिसके ज़रिए से ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे
ये एड्रेस स्टेट के अंदर ये दो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा, एक एलएम बार को एक्टिव करेगा और दूसरा ईपी को एक्टिव करेगा, जिससे हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट्स काम करेंगे इस एड्रेस स्टेट में। ठीक है, तो हर एक स्टेट में कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है ये हमारे पास ये कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा, इसके ज़रिए से ये जो हर एक स्टेट में जो काम हो रहा है वो होगा। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एड्रेस स्टेट के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस है वो शिफ्ट हो रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो ये इसके लिए कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करेगा? इसके लिए कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा कंट्रोलर सीक्वेंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिव्यू हो गया फेच साइकिल का। इसके बाद हम देखते हैं एग्जीक्यूट साइकिल। तो हमने इससे पहले जो देखा फेच साइकिल, तो फेच साइकिल में इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से यानी रैम से रीड होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाती है। ठीक है, और अब एग्जीक्यूट साइकिल में उसी इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है। जिस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं LDA 9H। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं कि जी ये हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन जो थी ये रैम में थी। ठीक है, और किस लोकेशन में थी? ये थी हमारे पास लोकेशन नंबर 0000। ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, अब इस फेच साइकिल में हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली रैम है, तो इस रैम से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ चुकी है। ठीक है, फेच साइकिल में इंस्ट्रक्शन रीड हो गई है रैम से और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ चुकी है। अब भी एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर एक्चुअली इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है। अभी तक इसको काम नहीं हुआ, ये सिर्फ मेमोरी से फेच हुई है। ठीक है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट होना है। तो उसके लिए हमारे पास अब कौन कौन से स्टेप्स जो है ना हमारे पास परफॉर्म होंगे। हमारे पास इसमें अब इससे पहले जो हमने देखा फेच साइकिल में सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट्स थी एड्रेस स्टेट, इसको हम T1 स्टेट कहते हैं। फिर हमारे पास इंक्रीमेंट स्टेट थी, ये T2 स्टेट हम इसको कहते हैं। और मेमोरी स्टेट इसको T3 स्टेट हम कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास अब T4 स्टेट है। इससे पहले 3 स्टेट्स में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच हुई। अभी 4th स्टेट के अंदर हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और T4 स्टेट के अंदर अब करंटली हमारे पास क्या है? T4 स्टेट में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इसको ये हमारे पास IR है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ चुकी है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है? वो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास LDA 9H। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ चुकी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये मैंने इस जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है इसको मैंने यहाँ पे इसकी डायग्राम इसको ज़रा सा ज़्यादा वाज़े कर दिया। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है। अब T4 स्टेट में क्या होगा कि इस T4 स्टेट के अंदर हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन के जो दो हिस्से हैं, एक इसके अंदर हमारे पास ये जो पहला हिस्सा है LDA, ये जो है ये आप कोड है। ठीक है, और ये जो दूसरा जो हिस्सा है ये हमारे पास ऑपरेंड का एड्रेस है। ये आप कोड जो है ये इस पे IR के अंदर जो आप कोड है ये नीचे कंट्रोलर सीक्वेंसर में के पास चला जाएगा। ये जो LDA है, ठीक है, ये चला जाएगा कंट्रोलर सीक्वेंसर के पास। ठीक है, और ये जो एड्रेस है 9H ये जाके स्टोर हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। अब ये T4 स्टेट में ये काम होगा। अब ये काम होगा कैसे? ये काम जो है बेसिकली इस स्टेट के अंदर कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है, मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट के अंदर कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है वो
कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो इस वक्त जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कंट्रोलर सीक्वेंसर, उसके अंदर वो ये LM बार और EI बार को एक्टिव करेगा या एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से EI बार को एक्टिवेट करेगा, जो कि हमारे पास यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये EI बार। इसको जब एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे जो ऑप कोड है LDA वो कंट्रोलर सीक्वेंसर के पास चला जाएगा। और जब LM बार को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, तो जब EI को एक्टिवेट करेगा तो कोड इधर आ जाएगा, और जो इसके साथ जो ऑपरेंड है 9H वो हमारे पास चला जाएगा बस पे। इसी टाइम पे कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है LM बार को जब एक्टिव करेगा तो वो एड्रेस मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूँ कि इस स्टेप के अंदर T4 स्टेट के अंदर कंट्रोलर सीक्वेंसर EI को जब एक्टिव करेगा, ठीक है, तो जो अब कोड है LDA वो कंट्रोलर सीक्वेंसर के पास आ जाएगा, और जो फिर कंट्रोलर सीक्वेंसर के पास क्या आएगा, हम इसको सब लिख लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोलर सीक्वेंसर के पास आ जाएगा अब कोड LDA, ठीक है, और यहाँ पे जो एड्रेस था वो बस पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस वो एड्रेस क्या है, वो एड्रेस 9H है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ 9H। ठीक है, और इसी दौरान कंट्रोलर सीक्वेंसर LM बार को एक्टिव कर देगा, जिससे ये एड्रेस जो है 9H ये यहाँ मार के अंदर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, तो इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमने कहा कि हर एक स्टेट पे कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, तो इस वक्त जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, जैसे इसको ये जैसे हमारे पास ये कंट्रोल सिग्नल है, इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल आता है ये सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, तो हम इसको इस स्टेट के लिए नॉर्मली ये देखें, ये हमारे पास कंट्रोल सिग्नल पूरा जनरेट होगा CP। ठीक है, इसको तो T4 स्टेट में जो सिग्नल जनरेट होगा उसके अंदर CEI और LM बार एक्टिव होंगे, बाकी सारे कंपोनेंट्स इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो हम इसको जनरेट कर लेते हैं। कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है वो किस तरह से जनरेट करेगा, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा कौन, ठीक है, उसके नीचे जो है वो बेसिकली हमारे पास CP है, CP EP और LM बार। ठीक है, CE बार, LI बार, EI बार, LA बार, EA और SU और LB बार और LO बार। ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा हमारे पास कंट्रोलर सीक्वेंसर। ठीक है, और इसके ये हमारे पास आप देख लें दो तकरीबन 12 कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कंट्रोल लाइन है, तो 12 कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा। ठीक है, अब इसमें T4 स्टेट के अंदर कौन से दो एक्टिव होंगे कंपोनेंट्स, एक होगा LM बार और एक होगा EI बार, बाकी सारे इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सिग्नल जनरेट होगा हम इसको इक्वल्स हमारे पास
एल एम बार की वैल्यू एक्टिव होगी तो एल एम बार एक्टिव होगा, क्योंकि एल एम बार है तो 0 से एक्टिव होगा, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास ई आई, तो ई आई बार जो है ये हमारे पास 0 से एक्टिव होगा, बाकी सारे डीएक्टिव होंगे, डीएक्टिवेटेड होंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ पे पिछली स्लाइड से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बाकी सारे डीएक्टिव हो गए, तो सीपी जो है हमारे पास, सीपी जो है वो नॉर्मल है तो ये 0 होगा, फिर ईपी जो है ये भी नॉर्मल है तो ये 0 से डीएक्टिव होगा। इस तरह से एल एम बार है तो ये 1 से, ये हमारे पास ये जो एक्टिव होगा तो ये 0 होगा। इसी तरह से हमारे पास जो सी ई है वो भी हमारे पास बार है तो ये 0 1 से एक्टिवेटेड होगा। और इसी तरह से एल आई बार जो है ये हमारे पास ये भी डीएक्टिव होगा, ये हमारे पास 1 से। फिर इसी तरह से ई आई बार जो है ये हमारे पास डीएक्टिव होगा, तो ये भी 1 से। एल ए ये भी 1 से। और ई है ये हमारे पास नॉर्मल है तो ये डीएक्टिवेट होगा 0 से। एस यू जो है इसका काम नहीं है तो ये भी 0 से होगा, यू भी 0 से होगा। एल बी जो है ये बार है तो ये 1 से डीएक्टिवेटेड होगा। और जो एल ओ बार है ये भी 0 से 1 से डीएक्टिवेटेड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटली जो है इसके कंट्रोल सिग्नल जो है, इसमें स्टेट के अंदर T4 स्टेट के अंदर 2 कंपोनेंट्स हमारे पास एक्टिव होंगे, एक होगा एल एम बार और एक होगा ई आई बार। तो एल एम बार जो है हमारे पास एक्टिव होने के लिए उसकी 0 है, और उसके साथ ई आई बार जो है उसको एक्टिव होने के लिए वो भी 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास T4 स्टेट में किस तरह से हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है T5 स्टेट। T4 स्टेट में हमारे पास जो आप कोड था वो आ गया कंट्रोलर सीक्वेंसर के पास, और जो एड्रेस था वो ट्रांसफर हो गया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, ठीक है। अच्छा, अब T5 स्टेट के अंदर हमारे पास जो मार के अंदर जो एड्रेस आ गया था, उस मार के अंदर हमारे पास इससे पहले स्टेट में T4 स्टेट में एड्रेस आ गया। अब T5 स्टेट के अंदर उस लोकेशन से डाटा जो है वो रीड होके वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाली स्टेट में T4 स्टेट में हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से एड्रेस आ गया था मार में, और वो एड्रेस क्या था, वो एड्रेस था 9H, एड्रेस था 9H, ठीक है। ये प्रीवियस स्टेट में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ये एड्रेस आ चुका है। अब T5 स्टेट के अंदर हमारे पास इस एड्रेस से 9H जो लोकेशन है वहाँ से डाटा रीड होके हमारे पास एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास रैम है, हम रैम का मैप से बना देते हैं रैम, और इसके अंदर ये जो 9H लोकेशन है 9H, इस लोकेशन पे हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है 01010000, ठीक है। 01010000,
0, ये डेटा पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास 9 लोकेशन पर डेटा है, ठीक है। और T5 स्टेट में अब क्या होगा, ये जो 9 लोकेशन है, ये 9 लोकेशन जो है, इस लोकेशन ये एड्रेस है, ये एड्रेस फॉरवर्ड हो जाएगा रैम को, ठीक है। और रैम में जो ये लोकेशन है 9H, इस लोकेशन से डाटा जो है वो रीड होगा और एक्यूमुलेटर में शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं तो यहाँ से डेटा रीड होगा, ठीक है, और वो डेटा रीड होके एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डेटा रीड होके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये डेटा क्या है, ये डेटा हमारे पास है जो एक्यूमुलेटर में आएगा, तो बाइनरी वैल्यू 0 1 0 1 0 0 0 0, ये वैल्यू आके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा अब ये किस तरह से होगी, ये ऑपरेशन होगा किस तरह से, तो इसके लिए हमने जिस तरह से कहा कि हमारे पास कंट्रोलर सीक्वेंसर जो कंट्रोल सीक्वेंस जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, उस कंट्रोल सिग्नल के अंदर हमारे पास दो जो हैं कंट्रोल सिग्नल एक्टिव होंगे, एक CE बार और दूसरा जो है LA बार, ठीक है। तो इन दोनों को जो है CE बार को एक्टिव करने के लिए 0 सेंड किया जाएगा और LA बार को एक्टिव करने के लिए 0 सेंड किया जाएगा, ठीक है। जिससे ये हमारे पास दोनों C बार से जब एक्टिव होगा तो यहाँ पे जो मार में जो एड्रेस स्टोर है C बार के एक्टिव होने से, उस एड्रेस से डाटा जो है वो बस रीड होके बस पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये बस पे डाटा अवेलेबल है तो उस वक्त LA बार को जब एक्टिव किया जाएगा तो वो डाटा एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। तो LA का मतलब लोड एक्यूमुलेटर, ठीक है। और C का मतलब आप इनेबल कह सकते हैं। रैम को इनेबल करने से इसकी जो इनपुट लाइंस हैं जहाँ पे एड्रेस आया हुआ है वो एड्रेस आ जाता है, उस एड्रेस यहाँ पे जो है उस एड्रेस से डाटा रीड होके बस पे आ जाता है। तो ये हमारे पास T5 स्टेट। इसके अंदर अगर हम डिटेल में देखें कि कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, तो किस तरह से पूरा पूरा कंट्रोल वर्ड जो जनरेट होगा वो कैसे होगा, दो एक्टिव जो होंगे वो CE बार और LA बार होगा। तो पूरे कंट्रोल सिग्नल को हम जनरेट करते हैं तो वो हमारे पास होगा, यहाँ से हम इस लेंगे वो हमारे पास होगा जो कंट्रोल सिग्नल CP EP LM बार और CE बार LI बार EI बार LA बार और EA बार, EA सिंबल होगा और SU बार और SU और EU सॉरी LB बार LO बार, ठीक है। ये टोटल कंट्रोल वर्ड होगा, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिव होंगी, कौन कौन सी डीएक्टिव होगी। इसके अंदर जो हमारे पास जो एक्टिव होंगी वो CEOLA बार, ये T5 स्टेट में CE। तो CE हमारे पास देखें तो ये CE बार है तो ये 0 से एक्टिव होगा, ये कंट्रोल सिग्नल। और दूसरा LA भी जो है हमारे पास बार है, LA बार, तो ये हमारे पास 0 से एक्टिव होगा। बाकी जो है सारे डिसेबल। CP जो है ये 0 से डिसेबल होगा ये कंट्रोल, और EP जो है ये भी नॉर्मल, ये भी हमारे पास 0 से होगा। और इसके बाद LM जो है ये बार तो ये 1 से डीएक्टिवेट डिसेबल होगा। और फिर हमारे पास CE, ठीक है, और LA था।
इसी तरह से T5 स्टेट में हमारे पास कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन थी जो कि LD9H, जब ये एग्जीक्यूट साइकिल कंप्लीट हो गया तो हमारे पास जो मेमोरी से जो ऑपरेंड को लोड करना था एक्यूमुलेटर के अंदर वो यहाँ पे लोड हो चुका है। तो मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ इसी एग्जीक्यूट साइकिल को, इसमें क्या किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स हैं। T4 स्टेट के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन थी उसका अप कोड चला जाता है कंट्रोलर सीक्वेंसर में, और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस होता है वो मार में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे केस में हमने जो एग्जांपल ली है वो है LDA9H। तो इसमें हमारे पास जो LDA है ये कंट्रोलर सीक्वेंसर के पास कोड आ जाएगा, और जो ये 9H है ये मार के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये T4 के अंदर। और T5 के अंदर फिर हमारे पास T5 के अंदर हमारे पास, क्योंकि इससे पहले हमारे पास मार के अंदर एड्रेस आ चुका है। कौन सा एड्रेस आ चुका है? एड्रेस है 9H। ये एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब T5 स्टेज में हमारे पास इस एड्रेस से डाटा रीड होके एक्यूमुलेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो हमने सपोज जो भी डाटा रैम में था वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेटर में आ गया। और नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास T6 स्टेट है उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो अगर हम इस सारे इसको रिवाइज करें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो LDA9H जो हमने इंस्ट्रक्शन देखी उसके हमने दोनों साइकिल देखे। एक हमने देखा फेच और दूसरा एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट साइकिल में हमने देखा कि वो LDA इंस्ट्रक्शन जो है उसका असल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जी रैम की स्पेसिफिक लोकेशन से डाटा को एक्यूमुलेटर में लोड करना। ठीक है, तो जब दोनों साइकिल परफॉर्म हो गए फैच और एग्जीक्यूट, तो एंड में हमने देखा कि हमारे पास रैम से डाटा एक्यूमुलेटर में लोड हो चुका था। ठीक है, यही इस इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो ये हमारे पास LD इंस्ट्रक्शन पे जो है एग्जीक्यूट साइकिल तक किस तरह से एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स और कौन से परफॉर्म होते हैं हर एक स्टेट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेट थी। एक हमारे पास T4 स्टेट थी, ठीक है, और T4 स्टेट, T5 और T6। T4 और T5 स्टेट में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। T6 जो है वो उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा LDA की केस के अंदर। ठीक है,